उसमें आज दीदी के लिए विशेषता कुछ जो बातें हैं वो थोड़े मैं बताना चाहूंगी। और दीदी ने MBBS MD किया है सेवाग्राम वर्धा से, सेवाग्राम को यहाँ पे DY मेडिकल कॉलेज न्यू मुंबई नेरल में, वहाँ पे वे एज ए प्रोफेसर जॉब कर रहे हैं। दीदी ने कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम जो होते हैं वे बहुत लिए हैं। मेरा अबाउट 45 प्रोग्राम्स उन्होंने ऑल ओवर मुंबई में लोगों को जन जागृति प्रोग्राम जिसे कहते हैं वे उन्होंने लिए हैं। साथ ही दिया ग्रुप जो है गायत्री परिवार का युवाओं का डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, उस ग्रुप में के द्वारा उनके सहयोग से हॉटल्स का ने जो कैंप के दौरान उन्हें मिली है और उतना उन्होंने रुग्ण की सेवा की है। साथ ही आवर संस्कार पीढ़ी में दीदी का काफी योगदान है। IMA के डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट है एसोसिएशन, उनके द्वारा उन्होंने औरंगाबाद में कार्यक्रम लिया था डॉक्टर्स के बीच में। वर्धा में के भी IMA गायनेक एसोसिएशन के साथ में उन्होंने कार्यक्रम लिया था आवर संस्कार पीढ़ी का। और साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम उन्होंने KM हॉस्पिटल, मुंबई में भी बहुत जगह उन्होंने, KM हॉस्पिटल है, वाड़ी हॉस्पिटल है, नायर है, कामा हॉस्पिटल है, ऐसे अनेक हॉस्पिटल्स में जाकर उन्होंने डॉक्टर्स के बीच में, नर्सेस के बीच में इसकी जन जागृति की है कि गर्भ संस्कार अवसंस्कार पीढ़ी का जो प्रशिक्षण है क्यों जरूरी है। गर्भवतियों के बीच में उन्होंने बहुत सारा मार्गदर्शन किया है। और साथ ही उन्होंने DY पटेल कॉलेज में अभी एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है जिसे उन्होंने नाम दिया है हॉल ऑफ पीस, यानी उसमें उन्होंने गायत्री परिवार शांति कुंज के सहकार्य से उनके तत्वाधान में वहां पर सदवाक्य पोस्टर्स उन्हें लगाया जिसे कहते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग, और उस तरह से उसका जवाबदारी इनको दी गई है DY पटेल कॉलेज के द्वारा। और दीदी उसका बहुत अच्छे से उसका वहन कर रही है। रोज उसमें अच्छे अच्छे वाक्य लोगों तक पहुंच रहे हैं, सदवाक्य। और इस तरह से जो कार्यक्रम है आवर संस्कार पीढ़ी का, इसमें पूरे सहयोग के साथ में पूरे मन से दीदी डॉक्टर अनीता काम कर रहे हैं। और सब जानते हैं, जो भी गायत्री परिवार के संपर्क में आए हैं सभी जानते हैं, बहुत मृदुभाषी, बहुत आत्मीयता देने वाले स्वभाव की डॉक्टर अनीता दीदी है। उन्हें बहुत गुरुदेव के बहुत आशीर्वाद मिल चुके हैं और इससे हमारे दीदी हमारे बीच में है। बहुत सम्मान के साथ में हम डॉक्टर अनीता दीदी का को आह्वान करते हैं कि आए डॉक्टर अनीता दीदी। ठीक है, आवाज आ रही दीदी? उमा दी आ रही है दीदी? हाँ दीदी, आपको शुरू करने मार्गदर्शन आपको मेरा भाव भरा प्रणाम। हम सब भावी निर्माण की पीढ़ी के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये आदर्श दिनचर्या या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टेक्निक है जो विषय है आज का। ये क्यों जरूरी है ना? जैसे कि इसमें डॉक्टर्स भी हैं, पेशेंट्स भी हैं, तो सब मिला जुला के हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है केवल 3 साल तक ही होता है और संस्कार आप सिर्फ 5 साल तक ही दे सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस है जो ब्रेन का है ना, वो आदमी का जो फीमेल का जो है वो कैरेक्टर और पर्सनालिटी बच्चे का वो निर्धारित करता है और ये परमानेंट रहता है, जो चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये विषय काफी विस्तार से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस में आसपास लाइफ में काफी मदर्स को देखते हैं जो सफर कर रही हैं, जिनके आंख में आंसू है। क्यों? क्योंकि किसी कारणवश वो जब पेट में बच्चा था वो ध्यान नहीं दे पाई। किसी को पता नहीं है, किसी को पता भी है तो घर की फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं कर पाई किसी कारणवश, तो आज वो तकलीफ में है। सबसे बड़ा गेस्ट है ये बच्चा, तो हमें बच्चे लाने के पहले 50 बार सोचना चाहिए कि हम मॉनिटरी, फिजिकली, इमोशनली हेल्दी हैं क्या, हम लाने लायक हैं क्या। क्योंकि हमारे ऋषि जो थे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो एक पुंसवन संस्कार, ये संस्कार है, मतलब 16 संस्कार होते हैं। और ये संस्कार जब होता है पूजा, इसमें अपने हस्बैंड इन लॉज को ले जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर फीमेल चाहती है कि हमें सब टेक्निक समझना है, सब करना है, बट ससुराल वाले साथ ना दें,
तो इसलिए सबको लेके जाना है। और ये संस्कार है क्या? ये क्या होता है? कंडीशनिंग होता है, ट्रेनिंग होता है, एक रिफाइनमेंट होता है ना, क्लीनिंग होता है। ये अपने साइकोलॉजी, एंडोक्राइन सिस्टम और इवन जीन्स पर भी असर करता है। और ये ट्रांजिशन फेज ऑफ लाइफ में होता है, जब एक से दूसरा बदलाव आता है। जैसे जब बच्चा जवान होता है तो उसको जनेऊ पहना दिया जाता है। तो आज जो न्यूज में सुन रहे हैं ये सब, वो बच्चा करेगा ही नहीं, उसके जनेऊ के बहुत सारे नियम है। तो वो कांस्टेंट वो उसके मस्तिष्क पर बना रहता है कि हमें ये करना है या नहीं करना है। जैसे आदमी जन्म लिया तो गीता साथ में दिया, बट हम लोग पढ़े नहीं गीता, तो अगर आग में हाथ रखेंगे तो जलेंगे ही। इसलिए आज सबको दुख है ना। ये नया चीज कुछ नहीं है, काफी पुराना है, बट हम लोग भूल चुके हैं। पुनः स्थापित कर मदर्स जो है वो आर्किटेक्ट या जेनेटिक इंजीनियर है बच्चे के लिए। माँ ही बच्चे को बना सकती है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। तो अगर माँ चाहेगी वो वैसा बच्चा बना लेगी। जैसे कि जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को बनाया, नेपोलियन की माँ, अर्जुन की, अभिमन्यु की माँ सुभद्रा। आज काफी सुभद्राएं जो है वो ध्यान नहीं दे रही हैं, तो इसलिए ये बच्चे अचानक आ जा रहे हैं, एक्सीडेंटल चाइल्ड हैं, क्योंकि इसको प्लान नहीं किया गया। अब प्लांट बेबी क्या है? प्लांट बेबी का मतलब होता है कि आत्मा जो है, अच्छी आत्माएं वो अच्छी गर्भ या अच्छी माँ को तलाशती हैं। तो हमें आवाहन करना है, हमें उस लायक बनना है। जो धार्मिक नहीं है, अधर्मी इंसान है, वो चाहेगा कि हमें ऐसी वाली आत्माएं आए, वो नहीं हो सकता है। तो हमको सीरियसली सुनना है, पढ़ना है, देखना है, पुराने संस्कार है ना, गीता, महाभारत, सब कुछ, हर चीज को हमें अध्ययन करना ही पड़ेगा। और आपको किस तरह का बच्चा चाहिए वो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। आपको सोचना होगा कि हमें ऑटो सजेशन, मतलब अपने को उस लायक प्रिपेयर करना है। क्योंकि 80% ऑफ ब्रेन का जो ग्रोथ है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो अंदर ही बन जाता है। ये साइंस भी हमारे मेडिकल बुक्स में भी सब दिया हुआ है। प्री प्लानिंग क्या है? 3 months बिफोर प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के 3 महीना पहले। जैसे खेत में बीज डालते हैं ना, उसके पहले खाद, सफाई सब ये करते हैं, क्लीनिंग। तो वैसे ही अपना भी उपासना, साधना, आराधना है ना, बलिवैश्य यज्ञ। बलिवैश्य यज्ञ क्या है? ये हम लोग मुंबई की व्यस्त जिंदगी में भी कर पाते हैं। कैसे? ये गैस के बर्नर में ही साथ में खाना बन रहा है और बगल में ये तांबा का छोटा कुंड है, उसमें रख के हम लोग कर लेते हैं। काफी रिसर्च पेपर्स आया है यज्ञोपैथी से। इससे एनर्जी लेवल, घर का वातावरण, हैप्पीनेस लेवल, ये सब देखा गया है, पूरा फुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो ये करके अपने को तैयार करना है, तभी अच्छी आत्माएं आ सकती हैं। इपिजेनेटिक्स, ये क्या है? इपिजेनेटिक्स ये है कि डीएनए, जीन्स जो होता है ना, डीएनए, उसका जीन का सीक्वेंस चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है, बट फिनोटाइप चेंज होता है। फिनोटाइप मतलब कद काठी है ना, लंबाई चौड़ाई, वो फिनोटाइप मतलब उसकी बाहरी बनावट चेंज होती है। एक्सप्रेशन चेंज होता है, जीन का एक्सप्रेशन है ना, वो चेंज होता है। जैसे कुछ स्विच ऑन एंड ऑफ का मैकेनिज्म होता है, वो उस जीन को एक्सप्रेस करने नहीं देता है। ये डाइट, एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से चेंज होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है, एपिजेनेटिक्स। ये एपिजेनेटिक्स मैकेनिज्म जो है, ये डाइट से, एनवायरनमेंट से, केमिकल से, ड्रग्स से, है ना, काफी चीजों से प्रभावित होता है। अच्छा, इससे क्या क्या हो सकता है? जैसे कि कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीजेस, है ना, बॉडी अपने अगेंस्ट दुश्मन खुद बना रहा है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। काफी डिजीज है जो ऑटो इम्यून होते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज है, काफी सारे बीमारी एपिजेनेटिक्स से हो रहा है। और ये क्या होता है? वही सेम, जीनोटाइप चेंज नहीं होता है, फिनोटाइप चेंज होता है। ये समझना है। अभी रिसेंट सीनियर डॉक्टर्स कंफर्म किए हैं, है ना, रिसेंट एडवांसेस में, कि ह्यूमन कैंसर सेल्स हैव ग्लोबल एपिजेनेटिक चेंजेस। कैंसर में एपिजेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, और ये कैंसर प्रोड्यूस करता है एपिजेनेटिक्स। और ये टारगेटेड, ये सब जो है थेरापी, कैंसर थेरापी में इसका यूज कर रहा है। और ये जो कैंसर सेल है, इसको मॉलिक्यूलर लेवल में आप स्टडी ही नहीं कर सकते हैं। ये सब रिसेंट पब्लिश्ड है डाटा। वो क्या बोल रहे हैं कि ये, इसका बिहेवियर डिफर कर जाता है। जैसे मान लीजिए एक कैंसर सेल है, उसको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में डाल देते हैं, तो वहां जाके वो नॉर्मल बन जाता है। जैसे यहाँ से कहीं और डालो नॉर्मल सेल को, वहां जाके वो कैंसर सेल में बिहेव करता है।
तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कैंसर बिहेवियर एट मॉलिक्यूलर लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि कैंसर तक ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड एपिजेनेटिक्स से होता है। डॉक्टर रूपर्ट जो थे ये बोले हैं कि डाइट, इमोशन, मदर्स का विचार, सोशल एनवायरनमेंट, जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल तो एक फोर्स जनरेट करती है जो 80% कैरेक्टर पर्सनालिटी बच्चे का अंदर ही बना लेते हैं। बाहर आके शिक्षा देने के लिए काफी कम रह जाता है क्योंकि अंदर ही सारा बनाया जाता है। ये सब रियल स्टोरीज हैं। ऋषि मदालसा जो थी वो पेट में ही बच्चे को सिखाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम पवित्र आत्मा हो, है ना। और सारे को ब्रह्म ज्ञानी बना देती। तीन बच्चे हुए, तीनों को ब्रह्म ज्ञानी बना दी। अब राजा थे, हस्बैंड दुखी रहने लगे। वो बोले कि सब बच्चे ऐसे ही दोगी तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा। तो वो बोली ये तो बाएं हाथ का खेल है मेरे। फिर चौथे बच्चे में वो उल्टा करने लगी, वो ये नहीं सिखाई। अब वो पेट में ही वो सिखाती थी कि घुड़सवारी करना सीखी, है ना। और उसके बाद काफी राजपाट में इंटरेस्ट लेने लगी, सब कुछ एक्टिवली कि फ्रेंड्स को रखना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा, सारे पॉलिटिक्स समझाने लगी। वो बच्चा वैसा ही हुआ और राजपाट संभालने लगा। सेरेना विलियम्स है, ये काली आंधी के नाम से फेमस है, टेनिस खिलाड़ी। ये जब पेट में थी तो इसके पिताजी पेट में ही सारे वीडियो से लेके सारे जितने इस टेनिस के गुण जो भी थे, सारे सीक्रेट्स सारे पढ़ा दिए पेट में ही। और एक बाराबंकी लखनऊ के पास एक बच्चा को जानवरों ने लेकर जंगल में चला गया। 5 साल के बाद एक शिकारी आया वहां पर घूमते हुए। वो देखा कि ये बच्चा तो जानवर का बच्चा नहीं लग रहा है, ये तो इंसान का बच्चा लग रहा है। तो वो सोचा कि इसे बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट और बड़े बड़े डॉक्टर्स लखनऊ में ले जाकर हम इसको ठीक करा सकते हैं। बट उसको लेके गया, वो अन्न का दाना तक नहीं खाया। वो 10 साल का हो गया, लास्ट में मरने के पहले 11 इयर्स में उसका डेथ हो गया। और वो मुश्किल से थोड़ा अन्न का दाना 10 इयर्स में खा पाया। बट वो उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था वो तो बैक नहीं कर सका और वो बच्चा डेथ हो गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट रिवर्स दिस, क्योंकि ये परमानेंट चेंज हो जाता है। और एक है रियल, कोई ब्रिटिश कपल था, वो हस्बैंड को अपनी वाइफ को मारना था तो वो पानी में ले गया इसमें समुद्र में, और उसको ऐसा धक्का देके, वो प्रेग्नेंट थी लेडी, उसको मारना चाहा। वो लेडी जो थी वो बचने के लिए 3 फिंगर से वो शिप को पकड़ी तो उसने तीनों फिंगर काट दिया। उस लेडी को बगल वाले बोट से कोई उसको हेल्प से बचाया गया किसी तरह। बट वो उसके दिमाग पर इतना असर किया कि उसके जब उसके बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे का तीनों फिंगर कटा हुआ था। तो ये सारे एपिजेनेटिक्स और सोच लाइफस्टाइल का फर्क होता है। एक बच्चा था, वो न्यूबॉर्न बेबी जन्म हुआ और उसके बाद वो एक दिन खून का उल्टी किया और उसके बाद वो एक्सपायर हो गया। नेक्स्ट डे पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम में मिला कि उसका मल्टीपल अल्सरेशन था इंटेस्टाइन में। और ये सारे गायनेकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, ये लोग मदद नहीं कर पाए। ये कौन किया? साइकियाट्रिस्ट, है ना। पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट को पता नहीं चला। फिर बुलाया गया ये मल्टीपल अल्सरेशन वाला बच्चे की माँ को कि तुम्हारी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है। वो बोली मेरा हस्बैंड काफी प्रॉब्लम करता है, काफी पूरे 9 महीना स्ट्रेस में रही, रोती रही। तो डॉक्टर गायत्री ने बताया ना, गुड हार्मोन बैड हार्मोन। तो गुड हार्मोन नहीं, उसका बैड हार्मोन था एड्रेनालिन वाला। तो वो उसके न्यूरोट्रांसमीटर उसके बच्चे का सीक्रेशन से इंटेस्टाइन में काफी अल्सरेशन के चलते उसकी मौत तक हो गई। ये इंटेस्टाइन है, अल्सर दिख रहा है। काफी कॉलेजेस में अपना एक्सपीरियंस ये रहा कि कई बार सीनियर मैट्रन वो लोग आके बोलती थी कि मेरी बेटी काफी सेवा करती है, क्योंकि जब ये पेट में थी तो मैंने मेरी मदर को कैंसर था, मैं काफी सेवा की थी। तो जैसे माँ का बिहेवियर और ये सब रहता है, जैसे श्लोक गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, है ना, तो बच्चे में वो धार्मिकता आना ही आना है। जैसे 22 इयर्स बैक जब हम प्रेग्नेंट थे तो मेरे बगल में एक ताऊ जी थे, एक गुजराती कपल, वो काफी हमको रामायण गीता काफी सारा सुनाए। और उस एज में हमको लगता था कि इतना क्यों सुना रहे हैं, उतना पता भी नहीं था, नॉलेज नहीं था।
तो वरुण भाई आवाज आ रही है? हाँ दीदी, आवाज अच्छी आ रही है आपकी। ये ना, अच्छा हाँ अच्छा, हाँ। इसलिए हम बोले कि पूरा कनेक्शन बोल रहा था तो हम बोले पूछ लें। ठीक है। तो जैसे संस्कृत श्लोक होता है उससे भी बच्चा इंटेलिजेंट होता है ना। तो वो ताऊ जी काफी कुछ सुनाए, तो आज बच्चे में काफी कुछ हम और बच्चों के तुलना में अलग पाते हैं। तो उसका ये नतीजा हो सकता है। अमेरिका में ये रिसर्च हुआ है ग्लास का पूरा चैम्बर्स में, कि जो पेट में बच्चा है वो स्मेल टेस्ट कर सकता है, पेन सुई चुबा के देखा गया, वो एमनियोटिक फ्लूइड में ग्लूकोज डाला गया तो बच्चे का मुंह चला, मतलब उसे मीठा पसंद है ना। म्यूजिक, स्टोरी, इमोशन अगर डांटा गया तो बच्चा रोता है ना, बच्चा खुश होता है, सब अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आज देखा जा सकता है। और वेस्टर्न कंट्रीज में ये सब रिसर्च काफी हुआ है, अपने एंशियंट पुराने ये सब कल्चर का। अपने इंडिया में ये सब रिसर्च कम हुआ है, बट अभी धीरे धीरे रिसर्चेस कर रहे हैं सब भी। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या क्या करना है, अपनी एक दुनिया बनाइए पॉजिटिविटी से, है ना। अगर आप चेंज नहीं हुए तो फिर सब कुछ चेंज करना पॉसिबल नहीं है। ये कभी नहीं सोचना है कि हस्बैंड बदलेगा, घर बदलेगा, नहीं, हमें बदलना है पहले। कोई किटकिट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, अपनी एक दुनिया। उस दुनिया कैसी होनी चाहिए अभी लेके चलते हैं, है ना। क्योंकि आपका बच्चा जो है हर कुछ को ऑब्जर्व कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। आप बोलेंगे ये मत खाओ, ये खाओ, तो आप जो खाएंगे हेल्दी चीज तभी तो उसकी आदत बनेगी ना। आपको अगर कैरेट जूस पिलाना है तो अभी से कैरेट जूस आप पियो, पहले आप सुधरो, है ना। आपको धार्मिक बनना है। अगर आप धार्मिक नहीं है तो आप सोच ही नहीं सकते कि बच्चा आपका धार्मिक बन ही नहीं सकता। आपको हेल्दी फूड खाना है, आपको जंक फूड नहीं खाना है ना। सुबह उठ के रोज आपका ईच डे प्लान होना चाहिए कि हमको क्या क्या करना है, समय, है ना। अगर समय बर्बाद हुआ टीवी में, गॉसिप में, चुगली में, इधर उधर में, तो आप इतना कुछ नहीं कर पाएंगे। और रात को एनालाइज करना है कि कितना कर पाए। किसी को नेवर हर्ट एनीवन, किसी को दुखी नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑलवेज लव ऑल, फॉरगिव ऑल, सबको प्यार से रहना है, सबको माफ करना है और सबको धन्यवाद करना है। ये बहुत जरूरी है। खाली इतना भी चेंज किए तो काफी बदलाव आ सकता है। सुबह उठ के पहले प्रार्थना, जो भी आप धर्म, जो भी बिलीव है वो करना ही है। उठते साथ बच्चे को बोलना है कि अब उठ जाओ, अब सुबह हो गई है ना। अब हम प्रार्थना करते हैं, अब हम लोग को जगना है। उषा पान बहुत इंपॉर्टेंट है। उषा पान बोलते हैं कि जब तक अमृत का आविष्कार नहीं हुआ, उषा पान से काम चलाना है। उषा पान है क्या? विदाउट ब्रशिंग, बिना ब्रश किए सुबह उठ के 4-5 ग्लास हल्का, अगर वार्म हल्का गर्म वाटर हो तो बहुत अच्छा है, ये पीना है सुबह उठते ही बिना ब्रश का। क्योंकि ये पानी के साथ मुंह में जो अच्छा बैक्टीरिया होता है वो पेट में जाता है और वो आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर करता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन काफी पाया जाता है, तो ये आपको काफी हेल्दी रखेगा। 5 बजे मॉर्निंग सिकनेस दूर करने के लिए आपको कल बताया गया काफी अच्छे से कि सत्तू हो, बादाम, छुहारा, डिटेल नहीं जाएंगे। दिन के सारे काम आपको अच्छे से गाने के साथ पॉजिटिव वातावरण में रहना है। कोई अगर किटकिट भी किया तो आप अलग दुनिया में चले जाइए। आप अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करते हुए आप खुश रहिए। 9 महीना कोई ननद झगड़ा सास नहीं, 9 महीना उपवास, फास्टिंग, 9 महीना आप और बच्चा, 9 महीना बाद आपसे जिसको जिसको आपको हिसाब लेना है ले लेना है। जब ध्यान संवाद अपने हिसाब से टाइम फिक्स कीजिए, आधा घंटा। आपको गायत्री मंत्र हो, आप जो पूजा करते हैं मंत्र करते हैं वो तो करना ही है, ये अगर कर सके तो अच्छा है। यज्ञ के बारे में बलि वैश्य बताए। डेली बड़ा हवन करना तो पॉसिबल नहीं होता है आज के समय में, लेकिन हाँ ठीक है, महीना में कभी एक बार बड़ा यज्ञ हो सका और रोज ये बलि वैश्य तो किया ही जा सकता है। इसका बहुत ही प्रभाव है शिशु पे। इसका जो हीट है, लाइट है, साउंड है, ये अपने फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल बेनिफिट अच्छे से हर लोगों ने अनुभव किया है और साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये सिर्फ आपको शारीरिक और मेंटली ही नहीं हेल्प करता है, ये पारिवारिक, घर में बच्चा, हस्बैंड कोई बात नहीं सुनता है ना, तो वो सब वापस आते हैं समाज में, वातावरण में, एनवायरनमेंट में। यहाँ तक कि जो फर्टिलिटी लेवल ऑफ जो पट्टी है, जो इसका राख होता है, वो भी फेंकना नहीं है, उसे पौधे में, गमले में डाल देना है। उससे सारे प्लांट्स का न्यूट्रिशन भी फर्क पड़ता है। तो एनवायरनमेंट चेंज
करता है। ये प्राणायाम बहुत जरूरी है, 20 मिनट ये भी करना है। क्यों करना है? दो आत्मा है अंदर, एक और बच्चे का भी है, तो ये आपको करके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करता है ना। वेस्ट जो बनता है वो भी निकालता है। स्ट्रेस, एंजाइटी आपको कम करेगा और इम्यूनिटी पावर तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। ये बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम है। ये हार्ट डिजीज में एनर्जी लेवल बढ़ाता है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है, पॉजिटिविटी बढ़ाता है, स्ट्रेस कम करता है, डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं होता है। डेली आपको संवाद, कम्युनिकेट करना, बच्चे से बात करना है, ये सब डिटेल में लिया जाएगा, है ना। सुबह शाम आपको बच्चे से बात करना है। जैसे 4 घंटा का क्वालिटी साउंड एक्सपोजर चाहिए, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम के हिसाब से आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है ना। कुछ गीत सुनाना है, ये सबसे बच्चे पर काफी अच्छा असर पड़ता है। आसन डिटेल नहीं जाएंगे, सबका अलग से क्लास होने वाला है। 8 o'clock आपको खाना है ब्रेकफास्ट। खाने में आपको कलर अलग अलग, सब कुछ हेल्दी डाइट होना चाहिए, सब कुछ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एवरीथिंग, सब कुछ बैलेंस्ड, संतुलित, सात्विक, संस्कारित। संस्कारित का क्या मतलब है? एक बैचलर इंसान था, उसको डेली सपने में आता था कि हमें 25,000 मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो वो बोला हम तो इतना अच्छा अर्न करते हैं, पैसा बहुत है, लाखों में पेमेंट है, फिर ये 25,000 का क्या चक्कर है। तो किसी गुरु के पास गया, वो बोला कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? वो बोला मेरे घर कोई नहीं है। तो बोला तुम्हारे घर चलते हैं। जब उसके घर गया तो देखा कि एक लेडी आई, काम वाली बाई, वो आके रोटी बनाने लग गई। तो ये गुरु समझ गया, उससे जाके पूछा कि तुमको क्या प्रॉब्लम है जिंदगी में? बोली साहब सिर्फ 25,000 का जरूरत है, मेरे बच्चे गीला होते हैं, जो छत है हमारा चूता है, और हमारे घर में 25,000 की जरूरत है। तो इससे ये पता चलता है कि जो सोचते हुए खाना बनाते हैं उसका असर होता ही होता है। इसलिए कभी भी कोई काम करने आ रहा है तो गायत्री मंत्र या कुछ किचन में, हॉल में बजा के रख देना चाहिए, ताकि अपने घर का कचरा यहाँ नहीं लाना है, यहाँ आपको इस वातावरण में आपको काम करना है, वो बेहतर होगा सबके लिए। आइडियल रूटीन फॉर प्रेग्नेंट फीमेल। ये क्या है? प्रेगनेंसी कोई डिजीज नहीं है। अगर आप दिन भर बैठे रहे, आलसी जैसा काम नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके बच्चे को हानिकारक साबित होगा। सुबह उठना ही उठना है। अगर आप अभी लेट से उठते हो तो आप जल्दी उठना सीख जाओ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सबकॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिव होता है और बच्चे को काफी पॉजिटिव थॉट आप दे सकते हो, है ना। तो ये आप उठे सुबह, है ना, जल्दी, उसके बाद नहा के सब अपना काम करके थोड़ा पढ़ना है, स्वाध्याय, गायत्री मंत्र, मेडिटेशन, है ना, जो जो बताया गया है, प्रार्थना, ओम का उच्चारण करना है, प्राणायाम, ये सब का काफी साइंटिफिक बेनिफिट है। रेस्ट 2 घंटा फिर लेना है। ये सारे आपको अपने से एक रूटीन बनाना है, लिस्ट बनाना है। कैसे मैनेज करेंगे? पर्सन टू पर्सन वो डिफर होगा थोड़ा सा, ठीक है। ये आपको करना है, योगा, प्राणायाम, जप, मेडिटेशन, है ना, जो भी आपका धर्म है, जिस हिसाब से आपको विश्वास है, कुरान शरीफ, बाइबल, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब, आप पढ़ो, लेकिन कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना ही है अच्छे बुक्स। और जो आपको बच्चे को बनाना है, स्वामी विवेकानंद, है ना, ये शिवाजी महाराज, इस तरह का बुक्स आपको, या पोस्टर, फोटो आपके रूम में रहना चाहिए, है ना। पॉजिटिव हमेशा रहना है। हॉरर और एक्साइटिंग मूवी, नॉवेल बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो नॉवेल के कैरेक्टर जैसा बच्चा हो जाएगा, है ना। चॉकलेट, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, बिल्कुल नहीं। और अपने घर में जो बेडरूम में जो बिस्तर पर जो लगाते हैं बेड के सामने, वो जो फोटो है वो बहुत सोच समझ के लगाना है, क्योंकि उस पर ही आपकी नजर पड़ती है। और ऐसा काफी डॉक्टर्स ने पाया है, जब मैं बताई और लोगों को, तो अलग अलग काफी डॉक्टरों ने ये बताया कि मेरे जब बच्चे का जन्म हुआ तो ठीक वैसा ही था जैसा वो मेरे रूम में पोस्टर लगा हुआ था। जैसे ऐसे हाथ करके बैठा हुआ है तो वो वैसे ही रहता है, उसके नाक नक्श वैसे ही है। तो आपको काफी अच्छे से चूज करना है कि कौन सा फोटो आपके बेडरूम में रहे, जिसको आप हमेशा देखते रहे। दोपहर में फिर से आपका मेडिटेशन, शॉर्ट, बहुत लंबा भी नहीं रखना है, क्योंकि आपको काफी कुछ करना है। 15 मिनट हो गया बस, क्योंकि आपको रेस्ट भी करना है। इवनिंग का रूटीन फिर चालू होता है, नाद योग है ये बहुत अच्छा टाइप ऑफ मेडिटेशन है ये भी। और इसमें काफी एकदम बांसुरी, और इसके हम डेली डॉक्टर्स को काफी ये सुनाते हैं, सबको बहुत पसंद आता है। सिर्फ 15 मिनट का है, बजा के सुन लेना है।
म्यूजिक का बेनिफिट काफी है मैथ्स में, है ना, ब्रेन स्टिमुलेट करता है, रीडिंग स्किल, है ना, काफी अच्छा है म्यूजिक सभी के लिए। अब क्यों स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर द बेस्ट वेल विशर ऑफ योर चाइल्ड इन दिस होल यूनिवर्स। पूरी धरती पर आपसे बेहतर आपके बच्चे का कोई नहीं चाह सकता, है ना। तो अगर आप अपने को उठा लेंगे, अपने को एम्पावर करेंगे, आपके हस्बैंड, आपके परिवार, है ना, ससुराल, आपके सोसाइटी, सभी रेस्पेक्ट करेंगे। क्यों काम वाली बाई के हस्बैंड लोगों के घर में मारपीट होता है? क्योंकि वो अपने आप को उठा नहीं पाई। जिस भी परिस्थिति में आप हैं वहां से अपने को उठाइए। अपने को किसी भी तरह अगर उठा पाए तो आप अपने बच्चे को बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। आपको एक रोल मॉडल बनना है अपने बच्चे के लिए, है ना। आप जो भी सिखाएंगे बच्चा नहीं सीखेगा जब तक आप नहीं बनेंगे वैसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है? बुक्स। क्योंकि आपको कोई ऐसा अच्छा फ्रेंड मिल ही नहीं सकता है जो आपको करेक्ट गाइडेंस, अच्छा क्या है बुरा क्या है ना। अगर आपको अच्छे माता पिता बनना है तो आपको स्वाध्याय रोज करना ही पड़ेगा। इनकरेजमेंट मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा। घर में जब होता है कि ये नहीं है वो नहीं है, तो आप अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो। देखो कि वो लैंप के लाइट में पढ़ा, है ना, और अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। जितने बड़े बड़े इंडियन जो भी हमारे लीडर्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं हमारे पास, तो वो सारे पढ़ेंगे तो आपको हमेशा आप पॉजिटिव रहेंगे, रोना बंद हो जाएगा, है ना। स्वाध्याय क्यों? स्वाध्याय जो है इससे सकारात्मकता बढ़ती है, पॉजिटिवनेस जो बोल रहे हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, अच्छी आदतों का निर्माण होता है, जीवन की हमेशा प्रगति होती जाती है, सम्मान और श्रेय मिलता है, तुलनात्मक दृष्टिकोण, मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं। उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, उसने अपने को उठाया तो वो यहाँ से वहां तक चले गए, है ना। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, कठिन तथ्यों को समझने की क्षमता बढ़ती है, सही गलत का निर्णय। कई बार आपके सामने बहुत सारा चॉइस आएगा, आपको करना क्या आपको नहीं समझेगा, लेकिन आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको जरूर पता चलेगा ये गलत है, ये तो नहीं करना है। कम से कम जो नहीं करना है वो भी आप सोच लिए तो आपके पास एक तो हो जाता है कि ठीक है ये नहीं करना है, अब करना क्या वो हम सोचते हैं। तो आपको काफी निर्णय लेने में हेल्प मिलता है ना। बुद्धि तेज होता है, ज्ञान भी मिलता है, कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। रेगुलर स्वाध्याय करने से पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ सत विचारों के साथ हम हमेशा दिन भर आप उसी में रहेंगे, है ना। लेडीज का हम देखते हैं काफी टाइम किचन में, गॉसिप में, ये सब में चला जाता है। किचन में काम सबको करना है, करते ही हैं हम लोग भी, बट जितना कम हो सके, जितना लिमिटेड हो सके, ताकि आप पढ़ सके। आप पढ़ेंगे तभी तो आप आगे जाएंगे ना, क्योंकि फैमिली सबके लिए करना है बट अपने अपने को भी तो उठाना है ना। बच्चों के लिए सोने के पहले एटलीस्ट 30 मिनट्स, 30 मिनट अखंड ज्योति और एनी बुक, कोर्स के बुक से अलग, एजुकेशनल जो भी आप काम कर रहे हैं पढ़ रहे हैं उससे अलग 30 मिनट आपको अच्छी बुक पढ़ना ही है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फिर सोते समय एक्टिव होता है। तो वो आपको, और बच्चा जब हो जाए तो बच्चे को रोज रात में सोते समय आपको स्टोरी सुनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है होने के बाद। ये काफी काफी चेंजेस ला सकता है बच्चे में। मैंने आजमाया है, ये मैंने देखा है, खुद पे ट्राई किया और काफी लोगों को बताया है, तो उन लोगों ने रिजल्ट बताया है। और हमारे जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य है, इन्होंने 3000 बुक्स एवरी टॉपिक पर लिखा है। जो कोई भी टॉपिक है, जैसे किसी साइकोलॉजी पे, जैसे कोई डॉक्टर है ना, उसको देख के समझ में आ जाता है कि ये सही नहीं है ये इंसान, और बाद में सच में पता चलता है कि बहुत लोग बोला ठीक है, और बाद में पता चला कि ये सच में उसमें कुछ प्रॉब्लम था और निकल के आए, क्योंकि वो बुक पढ़े थे हम। ऐसे काफी बुक्स है जिससे आपको काफी नॉलेज होगा, हाँ काफी नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। और आपको अगर बच्चे के बारे में पूरी कुछ जानकारी चाहिए अभी से बड़ा होने तक, तो वांग्मय नंबर 63 पढ़ लीजिए। वांग्मय थोड़ा सा मोटा बुक है और इसमें 63 नंबर नोट कर लीजिए। इसमें एक एक बीमारी से लेकर, एक एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से लेके बच्चे को क्या क्या समस्या आने वाली है, आएगी, जब वो जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होगा ना, तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा। हम कई बार देखते हैं लेडीज पूछती है मेरे बच्चे का इंटेलिजेंसी के लिए क्या करना होगा, मेरे बच्चे का पेट के लिए क्या करना होगा, मेरे बच्चे का ये के लिए क्या करना होगा, तरह तरह का बहुत सारे सवाल, ढेरों सवाल, उसमें सबका आंसर है। आपके नियरेस्ट जो भी गायत्री परिवार के लोग हैं उनसे आप बोलिएगा, 100-150 का बुक है लेकिन उसमें सारा आंसर है, तो आप वो बुक जरूर से ले लीजिएगा ताकि आपकी समस्या पूरी हल हो सके। मेरे फादर इन लॉ हैं, वो 83 ईयर्स के हैं, वो अभी इस एज में भी पूरा वांग्मय में, अखंड ज्योति में जेरोक्स करा करा के इस उम्र में भी गार्डन में जाते हैं, लोगों को देते हैं, है ना, और अपने काम में लगे रहते हैं, तो कोई डिप्रेशन नहीं। और डॉक्टर्स बोलते हैं, मेरी मदर इन लॉ
के डेथ के बाद काफी लोग डिप्रेशन में गए, रोते रहते हैं, और उनको तो बिल्कुल टाइम नहीं है, और हम लोग को किटकिट भी नहीं होता है, होगा कैसे, हम बिजी वो बिजी, है ना, कभी प्रॉब्लम का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो काम में इतने व्यस्त है, अपने लाइफ में एक एम है ना, हमें ये करना है। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम आएगा ही नहीं ना घर में कैसे प्रॉब्लम आता है, क्योंकि खाली बात हुआ, फिर कुछ हुआ, इधर से उधर बात है ना, बढ़ती है बात, तो बढ़ेगी कैसे जब सब बिजी अपने अपने काम में और अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी फुल सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे अगर आप अपने किसी भी चीज में एक एम ले लो कि हमें ये करना है, तो फिर आपका वो किटकिट और गुस्सा और झगड़ा वो होगा ही नहीं, है ना। अब ये देख के मेरी 9 साल की बेटी है, वो भी देखती है कि मेरे फादर इन लॉ रोज मिनट टू मिनट हिसाब बनाते हैं, सुबह उठ के छोटे छोटे चिट में रोज लिखते हैं, इतना से इतना मिनट, इतना से इतना पूजा, इतना से इतना व्यायाम, है ना, एक्सरसाइज, उसके बाद इतना, फिर वॉकिंग, फिर इतना, जो भी अपना सब कुछ। तो मेरी बेटी भी लिखती है, तो कोई आता है तो बोर्ड में देखता है कि ये कौन लिखा है, हमने मेरी बेटी लिखी है। तो क्यों, क्योंकि बेटी देखती है ना, घर का वातावरण वैसा है ना, घर का माहौल ऐसा है। अगर घर का माहौल ऐसा नहीं होगा तो बच्चे कैसे सीखेंगे, बच्चों के लिए पहले बड़ों को वैसा बनना ही पड़ेगा। इसलिए बच्चे अपने आप बदलते चले जाते हैं, बच्चे को बोलना नहीं पड़ता कि पढ़ो, उसको पता है कि मेरा इतना बजे टाइम है, छोटी है तो क्या हुआ, किताब लेके पढ़ने बैठ जाती है अपना, उसको पता है ये टाइम हो गया ना पढ़ने का है, उसको ही बोलते हैं रूटीन बनाओ, वो खुद बनाती है और वो खुद बैठ जाती है। तो ये काफी अच्छा उदाहरण है, हमको लगता है कि ये डिनर है, रात का भोजन है, बहुत हल्का लेना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए, सुबह और दोपहर में खा सके ठीक है, रात में क्योंकि ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है हम लोग को, तो कम लेना चाहिए। और वॉकिंग ये तो सबके लिए बहुत जरूरी है। फिर रात में 8 बजे गोल्डन मिल्क, आजकल अमेरिका से लेके हर जगह हर कंट्री में ये देखा गया है, गोल्डन मिल्क, हल्दी का तो पता है एंटीसेप्टिक एंड बहुत सारे यूजेस हैं। नाइट 8 o'clock, और ये रात का जो होता है गीत अलग रखना चाहिए, क्यों कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको आपको सुलाने के लिए गोदी में झूला में बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पहले से ही आदत है, ये गाना बजाया बच्चा सो जाएगा। ऐसा कई केसेस देखा गया है, जैसे बच्चे का फादर, बच्चा रोता है पेट में तो ओम बोलता है, तो जब बच्चा जन्म लिया, जब वो रोने लगा तो वो फादर फिर से ओम बोला और बच्चा शांत हो गया। तो ये पूरा सही है, यूएस में देखा भी गया है, ये सब रियल लाइफ में भी देखे हैं कि वो लोग पेट के अंदर से ही, अमेरिका में ये सब फॉलो करते हैं वो लोग, जैसे गाना सुनाते थे सेम गाना बजा देते हैं, वो फटाफट जाती है और सुला देती है, 2 मिनट में आ जाती है। हम लोग को आश्चर्य लगता है इतनी जल्दी कैसे सो गया, तो बोले इसको पहले से ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग देना है बेसिकली, दिस ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट, वो अभी से शुरू कर देना है। अब ये मेडिटेशन के लिए है, जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ ध्यान केंद्रित करना है। मेडिटेशन से क्या होता है, ये जैसे अमिगडाला है, ये अगर बढ़ता है तो डर, है ना, एंजाइटी, घबराहट, स्ट्रेस होता है, और हिपोकैम्पस है, इसको बढ़ाता है मेडिटेशन। इससे क्या होता है, मेमोरी, लर्निंग, अटेंशन, विल पावर, थॉट, इमोशन, ये सब बढ़ता है। इसके लिए ये जरूरी है मेडिटेशन। मेडिटेशन कैसे भी कर सकते हैं, फूल पे कोई करता है, कोई कैंडल पे, कोई भगवान अपना जिस पर बिलीफ है, अपने सांसों को केंद्रित करना है, या उगता हुआ सूरज सबसे बेस्ट, हर धर्म हर लोग कोई भी कर सकता है उगता हुआ सूरज का ध्यान। सुबह जब सूर्योदय होता है वो टाइम वॉकिंग करना, अर्घ्य देना, पानी देना बहुत ही जरूरी है, इसके लिए सुबह उठना ही पड़ेगा। हिमालय बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, इसका ध्यान। मेडिटेशन करने से अल्फा वेव निकलता है, और हम लोग दिन भर जब टीवी देखते हैं, चुगली करते हैं, तो बीटा वेव में रहते हैं, तो हमें अल्फा वेव चाहिए। अब रिपीटेड जप और मेडिटेशन के लिए हमेशा स्पाइन सीधा रखना चाहिए, हमेशा बोलते हैं ना कमर सीधी करके बैठे फिर मंत्र बोले, ये सबसे है कि ग्लैंड एक्टिवेट होता है और हार्मोन बैलेंस होता है, और सेम फ्रीक्वेंसी से हम लोग जब बोलते हैं गायत्री मंत्र या कुछ, इससे अपना बायो इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज होता है, और ये सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाना जब नए नए सीखते हैं तो डर डर के चलाते हैं, बाद में सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो फिर हम लोग को ध्यान नहीं देना पड़ता है, गाना सुनते बात करते हम लोग चला लेते हैं, है ना। तो ये सब पास्ट लाइफ निगेटिविटी को भी कम करता है। और प्राणायाम है, इससे ऑक्सीजनेशन बढ़ता है, तो पता है। ये प्रेगनेंसी जो है यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है, ये 9 मंथ माँ जो है यज्ञ करती है ना, तभी मसल, बोन, ब्लड सब बनता है ना, ऑर्गन। हम लोग सबको इसमें आहुति देनी है, हम सबको, ये प्रेग्नेंट फीमेल को ये बतानी है, हम लोग से जितना हो सके हम लोग इन लोगों को सहयोग करें। एक बार एक बच्चे ने भगवान को बोला कि आपने मुझे कभी डांटा नहीं, मैं गलत किया तो। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के रूप में हर वक्त तुम्हारे साथ में था, हर वक्त मैंने तुम्हें वार्न किया, तुम्हें बताया
लेकिन तुम सुने नहीं। और क्या है, कोई भी जो महान आत्मा हुई है वो माँ से ही आई है। अब माँ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये मातृशक्ति क्यों महान है? ये जो, तो ये दोनों मिल के बच्चे का इधर फर्टिलाइज्ड एग बना। तो ये जो मेल का स्पर्म है उसका माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस, वो देखिए पीछे है, आगे हेड है और माइटोकॉन्ड्रिया नीचे में है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया रह जाता है बाहर। तो हम सब में जो एटीपी है सिर्फ माँ का है। इसलिए बोलते हैं ना हमेशा मातृशक्ति महान है। माँ कैसी भी है, कोई भी माँ कितनी भी खराब हो, कोई भी, अगर वो माँ है तो हमेशा पूजनीय है, क्योंकि माँ की शक्ति से ही हम सब जितने लोग हैं हमारे अंदर वही एटीपी है, माँ का ही है। ऑलवेज केयर फॉर योर पेरेंट्स एंड इन लॉज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली माँ, वो बार बार एक ही बात बोलती है ना, बोलेंगे ना, पकाती है, तंग करती है, तो भी माँ है तो आपको उसके लिए करना ही है, सुनना ही है। कोई भी बड़े लोग जो हुए हैं, गांधी, शिवाजी, भगत सिंह, ये सारे लोग का ऐसे भी कहना है, ऐसे भी जिससे भी हम बात करते हैं, हर लोग एक ही बात कहता है, आज हम में जो कुछ भी है सिर्फ माँ के बदौलत। हम में जो भी कॉन्शियसनेस, मोरालिटी, सब माँ का ही है ना। बाद में स्कूल गए, एजुकेशन, डिग्री तो हो गई बड़ी बड़ी, बट मेन जो एथिक्स आता है ना वो माँ का है। आज हम मुंबई पुणे में देख रहे हैं यंग जनरेशन, कहीं भी जाओ, होटल, बाहर, पार्टी, डिपार्टमेंटल, हर जगह स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हुक्का पार्टी, पता नहीं क्या क्या। ये सारे नेक्स्ट जनरेशन को कितना खराब करने वाले हैं, ये तो सच में मतलब देखने पर पता चलेगा यहाँ पर क्या चल रहा है। और जो भी बच्चे हैं उसका टैलेंट, ब्रेन, ये कॉन्शियसनेस ऑफ मदर, माँ का विजडम, माँ का एक्सपीरियंस। इसलिए बोलते हैं ना कि ऐसे बैठ के टाइम पास, चुगली, टीवी में टाइम वेस्ट मत करो, जहां भी है नहीं है तो थोड़ा सिलाई करो, थोड़ा पार्ट टाइम जॉब करो। बाहर का जो नॉलेज लाएगी वो बच्चे को ही देगी ना, तो उसका एक्सपीरियंस बच्चों को आएगा। अगर वो कुछ नहीं करेगी तो एक्सपीरियंस कैसे लाएगी, कौन बताएगा? हर कुछ ऐसे सुन के नहीं होता है, थोड़ा खुद भी सीखना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हमको लगता है कि कुछ ना कुछ बैठ के करना चाहिए। टाइम वेस्ट करने का आदत नहीं होगा, नहीं तो बच्चा तो सब सुन रहा है, फिर वो भी टाइम वेस्ट करने लग जाएगा। गायत्री मंत्र बोलते हैं कोई कि नहीं करना चाहिए। हमारे पुराने जितने थे, देखिए ऋषिका, सब गायत्री मंत्र करते थे। जो अनपढ़ औरत है, पढ़ी लिखी नहीं है, पूरा नहीं बोल पाएगी मंत्र, एटलीस्ट ओम बुर्बुआ सब बोलेगी ना, तो उसको उतना ही सिखा दिया जाए कि तुम इतना ही बोलो चलेगा, है ना। और ये 16 संस्कार होते हैं हमारे इसमें, काफी अन्नप्राशन से लेके काफी सारे संस्कार हैं। और ये ट्रांजिशन फेज ऑफ लाइफ में है आजकल, क्या शादी और डेथ, ये दोनों संस्कार को मनाते हैं, बाकी सब हम लोग भूल गए, इसलिए सब दुखी है, परेशान है ना। पुंसवन संस्कार 3 महीना के बाद होता है, छोटा सा संस्कार है, हमारे गायत्री परिवार की बहनें आके करा देंगी। हेल्थ फॉर ऑल, ये क्या है, ये थोड़ा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग को एलोपैथी की तरह ही नहीं जाना है, जो भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है उसको हमको लेना है। तो जैसे कोई कैप्सूल नहीं है इसमें, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, नॉट ओनली फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ ऑफ बेबी, बट ऑल्सो टू फाइट अगेंस्ट कैंसर एंड ऑटो इम्यून डिजीज। सो ये कैप्सूल नहीं, आपको खुद को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अपने एम्ब्रियो में ही आ जाता है, ये कंफर्म हो चुका है ना, कि ये पेट में ही जो आपको कैंसर की नींव पड़ जाती है। तो इसको बचने का क्या उपाय है, इसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। डेली 4 से 6 लीटर वाटर पीना है ना। ये डॉक्टर परिहार जी हैं, वो अभी जुड़े हुए हैं, तो ये सब ऑल्टरनेटिव उनके बुक से मैंने लिया है, तो वो आप लोगों को और डिटेल में अगर आप जानना चाहेंगे तो बता देंगे। आयरन का, लोहा का बर्तन, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, तो आपको उससे बचना ही है, तो उसके लिए वो बताएंगे अभी डिटेल से। अगर कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो हॉट वाटर पीना है खाने के बाद, फ्रिज का पानी, बर्फ पानी बिल्कुल नहीं। अपान मुद्रा फॉर पेनलेस डिलीवरी, सीजरियन कम होगा आफ्टर 8 मंथ्स। टच थेरापी, कर्ण थेरापी, ये सब मेमोरी शार्प होगा। और हाथ और पैर में मालिश का। ये डिनर शुड बी लाइट, मस्ट टेक 2 आवर्स बिफोर स्लीप, सोने के 2 घंटा पहले खाना हो ही जाना चाहिए। ड्रिंक वाटर 15 मिनट्स बिफोर फूड, कुछ भी खाने के पहले, जो हैवी खाना होता है हमारा, उसके पहले 15 मिनट पहले आपको पानी पीना चाहिए। ये रिड्यूस करेगा अल्सर फॉर्मेशन, क्योंकि एसिड सिक्रेशन होता है, तो इसके लिए। और अपने सारे स्ट्रेस भगवान को भी थोड़ा दे देना चाहिए, और भगवान की में सो जाना चाहिए, स्ट्रेस लेके सोना नहीं है। Always remember a soul is inside you. God has given an opportunity. किसी मेल को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, क्यों फीमेल को मिला है? क्योंकि अंदर गर्भ मतलब मंदिर, हमारे अंदर मंदिर है, उसमें एक बच्चा पल रहा है। किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं होता है कि अंदर एक नया नव निर्माण हो रहा है ना।
और कोई किसी को नहीं चाहिए, है ना। और म्यूजिक लाउड साउंड में नहीं सुनना है, लाइट म्यूजिक सुनना है। क्यों? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें, ये ट्रांसमिट होगा ये साउंड, और वो बहुत लाउड होके बच्चा घबरा जाएगा, डर जाएगा, है ना। नेवर थिंक निगेटिव। क्यों निगेटिव नहीं बोलना है? क्योंकि अगर मान लो बोलना ही पड़ा, अगर मान लो कभी जरूरत ही पड़ा, डिपार्टमेंट में हम लोग ड्यूटी करते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम आता, बोलना ही पड़ा अगर, तो सुधार की दृष्टि से थोड़ा सा बोलो, बढ़ा चढ़ा के बहुत उसमें नमक मिर्ची लगा के तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि उसको आप बोल रहे हैं ना, तो उसका भी कर्म आपको झेलना पड़ेगा। अपना ही कर्म कम है क्या? अपना ही तो कितना कर्म हो जाता है ना, गलती जाने अनजाने हो ही जाती है, तो दूसरे का कर्म तो नहीं झेलना है ना। अपने को स्टेबल रखना है, गुड बुक्स, पॉजिटिव कंपनी से, है ना। एंड देखा गया है, हमने देखा है, स्टूडेंट्स, अपने कलीग्स, डॉक्टर्स अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो ज्यादा हैप्पी है, ज्यादा रिलैक्स्ड है लाइफ में, उसको डिप्रेशन नहीं है ना। मंत्र जप सबका साइंटिफिक मीनिंग है, लोग समझते नहीं, जो वो बोलते हैं क्या ये कर रहे हैं, क्या ऐसे लोग हैं, क्या है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। हम बोलते हैं उन सीनियर डॉक्टर हो तो भी कि आपको पता नहीं तो आप क्यों बोल रहे हैं, आप मत बोलो, आपको पता लगाओ, है ना। एडिक्शन लेवल विल बी लो इफ पीपल विल बी मोर पॉजिटिव थिंकर एंड स्पिरिचुअल। अगर आप धार्मिक है ना, तो आपको एडिक्शन ये सब जो होता है ना, ये सब कम होगा, ये नोट किया गया है, देखा गया है, डाटा है। क्राइम भी कम होगा इफ स्पिरिचुअल मतलब नहीं कि पीला टीका लगा लिया, पीला दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, आप अंदर से, आप में मोरल हो, आप में वो फीलिंग हो दूसरे को करने के लिए, क्षमा करने का, आप में वो गुण हो, आप पेशेंट का आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करें, आप अपने अगल बगल पड़ोसी का मदद करें। आप खाली बोलने के लिए नहीं कि दूसरे को दिखाने के लिए कोई आया तो आप थोड़े अच्छे बन गए, नहीं, आप रियल में अच्छा बन जाओ, बहुत अच्छा बन जाओ। फिर आपके बच्चे को अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता, रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आप जैसे हो वैसा बच्चा बनेगा। आप बोलने से तो सुनेगा नहीं, वो तो नकलची बंदर है, वो तो देख देख के सीख जाएगा। ये किलियन फोटोग्राफी होता है, ये ऑरा रीडिंग करता है, जैसे आभा मंडल को हम लोग को दिखता नहीं है, इनविजिबल है एनर्जी फील्ड, है ना। ये पॉजिटिव जो रहते हैं ना उसमें ब्राइट कलर का रहेगा, और निगेटिव में डल हो जाता है, एकदम धूमिल, है ना। आपका फिजिकल मेंटल कंडीशन, आपको कोई बीमारी आने वाला है तो वो बता देगा, काफी कुछ है, डिटेल में नहीं जाएंगे। अब ये टेक होम मैसेज मतलब आपको क्या क्या करना है, जो वुड बी मॉम्स है, जो मदर्स है, इसके लिए आई विल टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, नो लेजीनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। उषापान पता ही है, 3 to 4 ग्लासेस ऑफ वार्म वाटर, रेगुलर योग करना है, व्यायाम करना ही करना है, प्राणायाम तो करना ही है, ओम चैंट भी करना है, ओम का उच्चारण, है ना, लंबा सांस ले फिर छोड़ते समय ओम, डेली जाप ध्यान प्रेयर करना ही करना है। सन गॉड को स्पेशली सुबह उठ के, देर से सोने का आदत है तो प्लीज उसको कम करना ही पड़ेगा आपको, धीरे धीरे होगा, एकदम सोचेंगे तो 1 वीक में आपको आदत लग जाएगी। अपने को संकल्प ले लेंगे तो हो जाएगा, संकल्प लेनी है केवल। विदाउट फेल पढ़ना है रामायण, गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब, जो आपको लगे, और भी काफी किताबें हैं। डाइट बहुत बैलेंस्ड, सात्विक, संस्कारित, घर में बनी होनी चाहिए, बाहर का नहीं। एक गायनेकोलॉजिस्ट है यहाँ पर ब्रीच कैंडी में, सुने हैं कि वो 9 मंथ बाहर का पानी तक नहीं पी, खाना तो छोड़ दीजिए, बाहर के खाने, बाहर से पानी से भी बाहर का संस्कार अपने में आता है। वो बाहर जो छान रहा है वड़ा पाव, वो तेल, है ना, वो जो सोच के कि पैसा कमाना, वो जो फीलिंग से वो जो बना रहा है, वो आपके घर तक आती है। तो डाइट कितना जरूरी है कि जो नहीं आता है फेसबुक से पढ़ के बनाया जाए, लेकिन क्यों नहीं घर में बना ले, क्यों बाहर का खाए, क्यों बाहर का मंगाए। बाहर का तो एक पैकेट घर में आना ही नहीं चाहिए, बाहर का जो डब्बा होता है ना बाहर से, वो जो पार्सल। और आजकल क्या हुआ, सिस्टम उल्टा हो गया है, आजकल लेडीज खाना नहीं बना रही है, कई लेडीज हम देख रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है, बोलती है कि बाहर से मंगा लो, और बच्चों को क्या है वो मंगा लेते हैं, और ये सब संस्कार फिर गिरता ही जा रहा है, क्योंकि वो सिस्टम खत्म हो रहा है कि हमको रोज खाना बनाना ही है, वो कम दिख रहा है होता हुआ। छोटे छोटे शहरों तक में भी ये पहुंच चुका है। और डेली आपको सॉफ्ट म्यूजिक सुनना है, मंत्र, कीर्तन, श्लोक, संस्कृत, है ना। इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए तो हमेशा हैप्पी रहना है, रोना नहीं, चिढ़ना नहीं है, जलन नहीं करना है, उसको ये है, उसके पास अच्छी साड़ी है, वो नहीं, आप पॉजिटिव रहना है, आपके पास जो है वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। डेली स्वाध्याय तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये तो मॉम्स के लिए है, मदर्स के लिए। अब हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स के लिए
इसीलिए बोला गया है कि ये जो पूजा होगा, जो आपका पुंसवन संस्कार जो होगा, हस्बैंड और अदर फैमिली इन लॉज और अपने ननद उन लोग को लेकर जरूर आना। क्यों? उन लोग को भी सुनना चाहिए ना, खाली आपको सुनने से नहीं होगा। आप बोलेंगे, हो सकता है कोई ना माने आपकी बात। इसलिए सबको मालूम होना चाहिए कि आपके घर में एक गॉड आ रहा है, गणपति आ रहा है ना। जब भगवान आने वाले होते हैं तो कैसे घर साफ सफाई, है ना, कोई गेस्ट भी आते हैं तो हम लोग कैसे सोफा कुशन। तो इसलिए अपने घर का वातावरण बहुत आध्यात्मिक, है ना, सब लोग खुश रहे, है ना, कोई एडिक्शन नहीं, स्वाध्याय सत्संग का व्यवस्था बनाना चाहिए। घर में बुक्स होना चाहिए। बुक्स ही नहीं है तो क्या पढ़ेंगे? तो बुक्स का जुगाड़ होना चाहिए कि आपको हर 15 दिन में लाइब्रेरी टाइप, आसपास कोई गायत्री परिवार के लोग हैं तो ये आपको काफी मदद कर देंगे। उन लोगों के पास ढेर सारा बुक रहता है, तो आप पढ़ते रहिए बस। कोई टेंशन नहीं, कोई फाइटिंग झगड़ा किटकिट नहीं। कोई सामने वाला कर भी रहा है ना, तो अपने अंदर में चुपचाप रह जाओ कि 9 महीना हम बोलेंगे नहीं, ज्यादा हल्ला नहीं करेंगे। आप बोलेंगे बात बढ़ेगा, बात बढ़ेगा, फिर और बच्चे को प्रॉब्लम, तो वो नहीं चाहिए ना 9 महीना। प्रॉपर डाइट, तो कल कितना अच्छा दीदी ने बताया, बहुत अच्छा। बलि वैश्य अग्निहोत्र, इससे देखा गया है, हर लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, हैप्पीनेस लेवल घर का बढ़ जाता है और एनर्जी लेवल तो बहुत ही बढ़ा रहता है। कैंसर पेशेंट में हम लोग ने खुद ट्राई किया है, जिसको कैंसर हुआ है पेशेंट्स को वहाँ हरिद्वार से मंगाया गया वो, और काफी खराब हालत है, एकदम वीक, एकदम एनीमिया, और उन लोग को काफी काफी हेल्प हुआ है। वो लोग काफी मात्रा में मंगा रहे हैं वहां से, है ना, एनर्जी लेवल। और ये सब जो साइड इफेक्ट झेलना पड़ता है कैंसर कीमोथेरेपी ये सबका, उसमें काफी काफी हेल्प है। और अभी काफी यज्ञोपैथी में रिसर्च हो रहा है ना, हर डिजीज पे, जैसे थायराइड पे, ब्लड प्रेशर पे, कैंसर पे, हर अलग अलग डिजीजेस पे वो लोग कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। काफी रिसर्च, बड़े बड़े डॉक्टर्स लगे पड़े हैं। अगर वो लेडी को कोई वैलिड ये खाना है तो जरूर फुलफिल करना है। अब ये नहीं कि 12 बजे रात में वो घर में बोल रही है आइसक्रीम खाना है, नहीं, ऐसे हर गलत इच्छा को पूरा नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर उसको कुछ खाने का मन है, अगर कुछ चाहिए, मीठा चाहिए, तो जरूर देना है। उसका इच्छा है तो वो भी देना बहुत जरूरी है। छोटी इच्छा पूरा कर सकते हैं और ये करना भी चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर इस तरह का छोटा मोटा है तो 2 आत्मा पल रही है ना, तो उसकी इच्छा की पूर्ति होनी भी चाहिए, गलत नहीं, है ना। ये सारे संकल्प है जो आपको नोट से अपने हिसाब से आपको रोज सुबह बना लेना है। काफी मुस्लिम्स लोग भी आ रहे हैं, स्टूडेंट कॉलेज में सब जगह ये प्रोग्राम हम लोग ले रहे हैं, जगह जगह। धन्यवाद। क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। परिहार जी भी हैं यहाँ पे, डॉक्टर परिहार, उनसे भी पूछना है तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का उनके पास भी बहुत सारा भंडार है, उनके बुक में मैंने देखा है, तो वो शेयर कर सकते हैं प्रेग्नेंट फीमेल को इस किस चीज की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनीता दीदी। डॉक्टर अनीता दीदी ने बहुत सिंपल वे में हमें बताया है कि गर्भवतियों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उनकी जो लाइफ स्टाइल जो है ना वो कैसी होनी चाहिए। आजकल जो हम लोग थोड़ा सा भटकाव में जा रहे हैं, तो उससे हटके जो हमारी पुरुष परंपरागत जो दिनचर्या थी वो कितनी योग्य थी और उसका पालन हमें क्यों करना चाहिए, उसके साइंटिफिकल रीजन भी दीदी ने बताए बहुत अच्छे से। डॉक्टर अनीता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच डॉक्टर संगीता सारस्वत दीदी भी आए हैं, जिन्होंने पिछले बार जो 2 महीने पहले सेशन हुआ था उसी में उस वक्त भी उन्होंने दीदी ने एपिजेनेटिक्स, रोल ऑफ जेनेटिक्स जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में कैसा अदा करता है, ये दीदी बहुत अच्छे समझाया था। तो आज सब गर्भवतियों से निवेदन है, या उनके परिवारजन भी होंगे, उनसे निवेदन है कि कुछ प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिए। ये दोनों दीदी हमारी, डॉक्टर गायत्री शर्मा दीदी भी है शांति हरिद्वार से, आप सब लोग आपको जो भी प्रश्न रहेंगे उनके जवाब देंगे। तो कुछ चैट बॉक्स में आए तो हम लोग देख लेते हैं, तो हाथ भी रेस कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, चैट बॉक्स चेक कर लेते हैं। जिनको भी प्रश्न होगा कुछ उनके दिनचर्या से रिलेटेड, दीदी ने बहुत सारे साइंटिफिक बातें बताई है उससे रिलेटेड, तो आप जरूर प्रश्न चैट बॉक्स में लिख के दीजिए। अरुण भैया कुछ चैट बॉक्स में आपको आए क्या कुछ प्रश्न उधर चैट बॉक्स में? अनिता दीदी आपके चैट बॉक्स में है कुछ प्रश्न उधर और कुछ है? नहीं लग रहा है। बिल्कुल दीदी है। जी जी दीदी, प्रणाम दीदी, सभी लोगों को प्रणाम। तो डॉक्टर पूछ सकते।
जी डॉक्टर अनीता शरण दीदी से क्या है निवेदन कि है हम 8 मंथ डॉक्टर अनीता शरण दीदी से निवेदन है कि वो अपना शेयर स्क्रीन जो आपने किया है उसको आप बंद शेयर ऑफ कर दें। स्टॉप करें। हाँ, अच्छा क्योंकि हाँ हाँ ओके अब ओके तो हाँ बहुत